हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द शेयर्स एंड शेयर इट्स फ्यूचर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एचएससी बोर्ड एग्जाम के लिए। सब्जेक्ट है आपका एसपी, दैट इज अ सेक्रेटरी प्रैक्टिस। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में ही ये समझ जाएंगे और इसको याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले शेयर क्या होता है वो समझेंगे और आपके बुक में क्या लिखा वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको कितने पॉइंट्स के लिए कितने मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है कितना लिखना है वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है द टर्म शेयर इज डिफाइंड बी सेक्शन 248 मतलब सब सेक्शन 84 कंपनी एक्ट 2013। शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड स्टॉक। मतलब एक जो कंपनी का जो स्टॉक होता है उसमें छोटा सा जो शेयर होता है उसको। सब कुछ नहीं समझा क्या बोल रहे हो। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी पूरी तैयार हुई है 10 लाख से, कितने से? तो 10 लाख रुपए कोई एक इंसान तो नहीं दिया रहेगा ना, तो थोड़े लोगों ने दिए रहेंगे। तो थोड़ा क्या बोला, थोड़ा जो एक एक हिसाब से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आपकी पूरी नोटबुक ना शेयर कैपिटल है। क्या है डियर फ्रेंड्स? शेयर कैपिटल। अब जो तुम्हारा एक एक जो सिंगल पेज है ना उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? शेयर। और एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल है आप ग्रेप्स खाते हो, पूरा बंच होता है, ठीक है, वो पूरा बंच शेयर कैपिटल हो गया। और जो उसका सिंगल ग्रेप्स होगा, अंगूर, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स। और एग्जाम्पल आप दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में। शेयर इज अ यूनिट बाय विच शेयर कैपिटल, मतलब शेयर एक छोटा सा हिस्सा है शेयर कैपिटल को जो डिवाइड करते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट। जो कंपनी का टोटल पार्ट होता है, जो शेयर कैपिटल जो पार्ट को डिवाइड करते हैं और छोटे पार्ट को हम शेयर कहते हैं। वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज नोन एज, जो छोटे पार्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ ए कैपिटल ऑफ द, शेयर एक छोटा सा, जो अगेन एंड अगेन वही आ रहा है। इट फैसिलिटेट द पब्लिक। देखो ज्यादा अगर एक साथ में कोई परचेस नहीं कर पाएगा तो छोटे करने से क्या होता है, इंसान कोई 10 शेयर लेगा, कोई 15 शेयर लेगा, तो एकदम इजीली कंपनी के शेयर सेल हो जाते हैं। होप ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया रहेगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द फीचर्स ऑफ शेयर। पहला है मीनिंग, हम लोग ने पहले ही देख लिए। सेकंड है ओनरशिप। अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो आप बन जाओगे कंपनी के ओनर। क्या बन जाओगे? ओनर होगे, तो उसको हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। क्या बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स? सब साथ में बोलेंगे तो आपको याद होगा। भले ही मेरे को पता नहीं आप बोल रहे कि नहीं, लेकिन बोलोगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। थर्ड है आपका डिस्टिंक्टिव नंबर। देखो कितने सारे शेयर बिकते होंगे ना, तो सबके अलग अलग नंबर होते हैं। किसी का 1 नंबर वाला शेयर, किसी का 2 नंबर का शेयर। फॉर एग्जाम्पल दो, अगर आपने टेक्स्ट बुक देखे रहेंगे, हर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर होता है सेम हर शेयर का। जैसे स्टार्टिंग पहले से लेके फर्स्ट टू 10 शेयर्स विकास के नाम पे, ठीक है, और 11 से लेके 20 तक किसके नाम पे है? आदिल के नाम पे। तो ऐसा कुछ अलग अलग डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। 1 से लेके जितने नंबर ऑफ शेयर हो गए कंपनी के उतने, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर, जो आपके शेयर सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, अनलेस डीमेटेरियलाइज इच शेयर हैज डिस्टिंक्टिव नंबर, जो आपका फिजिकल फॉर्म में होता है डिस्टिंक्टिव, इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोल सकते हैं, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट नंबर। एविडेंस ऑफ ए टाइटल। अब सबूत के तौर पे आपको क्या देती है कंपनी? पहले तो मिलता था शेयर सर्टिफिकेट। क्या मिलता था? अब जिसमें कंपनी का स्टैम्प होता था कॉमन से, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, डीमेट शेयर मिलते हैं, मतलब आप अकाउंट में अपने शेयर कर लेते हो। वैल्यू ऑफ शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। हर शेयर की वैल्यू होती है, जो टर्म डिस्कस होता है मनी, मतलब पैसे के फॉर्म में होता है। तो पहला है फेस वैल्यू, दूसरा है इश्यू प्राइस, थर्ड है आपका मार्केट प्राइस। फेस वैल्यू मतलब जब कंपनी शुरू हुई रहेगी ना, तो कंपनी को ना सेबी को बताना पड़ता है कि मुझे एक शेयर का कितने का मिलना चाहिए। देखो लिखा है कि हर एक शेयर की ना पहले फेस वैल्यू होती है, कितने में वो शुरू, मतलब हर कंपनी का अलग होता है। जैसे कोई कंपनी का 10 रुपए में होता है फेस वैल्यू, 20 रुपए में होता है। तो अपने को मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है। सर मेमोरेंडम मतलब जो आपने 11th में पढ़ोगे ना, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसमें कंपनी को बताना पड़ता है मेरा एक शेयर 20 रुपए का होगा, ठीक है। अब इश्यू प्राइस मतलब जहां पर कंपनी ने अपने शेयर्स को सेल करी होगी। क्या की होगी? सेल की होगी। क्या की होगी? सेल की होगी। मार्केट वैल्यू मतलब कंपनी का डिमांड और सप्लाई। जैसे अभी कंपनी के पास में शेयर बहुत कम बचे हुए
और सप्लाई हो ही नहीं रही, मतलब शेयर कम बचे तो कंपनी क्या करेगी, प्राइस बढ़ा देगी। तो डिपेंड अपन होता है मार्केट प्राइस। अब नेक्स्ट पॉइंट है राइट। राइट का मतलब यहाँ पे सही नहीं, यहाँ पे अधिकार है। क्या है वो राइट से, मतलब अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता हूं तो मेरे पास में राइट है कि मैं डिविडेंड रिसीव करूंगा। क्या करूंगा, रिसीव डिविडेंड। इंस्पेक्ट स्ट्रेटेजी बुक, जो कंपनी की कुछ भी बुक होगी वहां जाके चेक कर सकता हूं। शेयर होल्डर की जो अटेंडेंस होती है वहां जा सकता हूं, वोटिंग कर सकता हूं। ये सब मेरे अधिकार, मेरे मतलब जो शेयर परचेज करेगा उसके इनकम के तौर पे आप लोगों को मिलता है डिविडेंड। क्या मिलेगा, डिविड। आपको मतलब कौन, शेयर होल्डर। अब प्रॉपर ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है अगर आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर खरीदे हो तो आप अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, बिना कंपनी को पूछे आप अपना शेयर क्या कर सकते हो, किसी को भी सेल कर सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर इज अ मूवेबल। अच्छा ये सर कैसे होती, जमीन होती है? नहीं मेरे फ्रेंड्स, ये पेपर फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। काइंड ऑफ शेयर का मतलब होता है टाइप्स ऑफ शेयर। नॉर्मली आपके दो टाइप के शेयर है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो ये 10 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम अच्छे से याद करो। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। पहला है आपका मीनिंग, सेकंड है आपका ओनरशिप, थर्ड है आपका डिस्टिंक्टिव नंबर, फोर्थ है आपका एविडेंस ऑफ टाइटल, फिफ्थ है आपका वैल्यू ऑफ शेयर, सिक्स्थ है आपका राइट, सेवेंथ है आपका इनकम, एट ट्रांसफरेबिलिटी, नाइन्थ प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, टेंथ काइंड ऑफ शेयर होल्डर। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एक हमारा HSA का ग्रुप है, अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हैं, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डायरेक्टली आपको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड हो सकते हैं। टोटली आपके लिए वो सारी चीज़ें फ्री होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपडेट आपको मिलते जाएगा। बाय बाय।